प्रिय छात्रों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के अंदर हिंदी का आपका जो दूसरा लेसन है उसमें आपका सूरदास जी का पद है। उसके अंदर हम ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए और काफ़ी बार पूछा गया है। ये आप देख सकते हैं के यूनिवर्सिटी 2014, 2015, 16, 17 और एमडी यूनिवर्सिटी 2012-17 और काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं और काफ़ी बार पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन और आपको इसको अच्छे तरीके से करना है और चैनल के साथ बने रहिएगा। इसी प्रकार आपको इस चैनल पर वीडियो मिलती रहेगी और अन्य सहपाठियों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हो सके तो आप इनसे इस वीडियो को रोक करके नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ। तो ज़्यादा देर न करते हैं, हम वीडियो लेक्चर को शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं। सूरदास वात्सल्य वर्णन में अनूठे हैं, या क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि सूरदास जी के वात्सल्य वर्णन करें। तो वात्सल्य होता है कि माँ का अपने बेटे के प्रति जो वात्सल्य होता है, एक प्रेम होता है, उसे कहते हैं वात्सल्य रस है वैसे तो। और सूरदास का बाल वर्णन विश्व साहित्य में अद्वितीय माना जाता है। यह सर्वमान्य एवं निश्चित है कि हिंदी काव्य साहित्य में यदि वात्सल्य को स्वतंत्र की संज्ञा दी जाती है तो उसका पूरा श्रेय सूरदास को है। यानी कि अगर वात्सल्य की बात करें, वात्सल्य वर्णन में इनको काफ़ी महानता हासिल है। वात्सल्य वर्णन करने में आज तक के इतिहास में हिंदी साहित्य में कोई भी इतना अच्छा वात्सल्य वर्णन नहीं कर पाया है अपने कविताओं के माध्यम से, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का चित्रण कितने सुंदर शब्दों में और स्पष्ट शब्दों में इन्होंने किया है, क्योंकि बाल चरित्र उनके काव्य की आत्मा है। वैसे तो कृष्ण के बाल वर्णन भागवत में भी है, पर जितना प्रभावशाली चित्रण सूरदास ने किया है वैसे वहाँ नहीं है। उन्होंने बाल चित्रण प्राय दो प्रकार से किया है, एक बाल रूप चित्रण और दूसरा है आपका बाल प्रकृति चित्रण। यानी कि एक तो बालक का बालक के रूप में चित्रण और एक प्रकृति के रूप में, यानी कि किस प्रकार वो नेचर से किस प्रकार संबंधित है। और एक कुशल चित्रकार की तरह उन्होंने श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग को अंकित किया है। सूर बाल मनोवैज्ञानिक के अद्भुत चितेरे हैं। उन्होंने माँ के हृदय में मानो स्वयं बैठकर कृष्ण की लीलाओं को देखा हो। यानी कि कहने का मतलब है कि उन्होंने इस प्रकार वर्णन किया है कि ऐसा लग रहा हो कि वो सूरदास स्वयं ही कोई माँ है और उसके सामने उसका बच्चा खेल रहा है और जो भी क्रीड़ाएं कर रहा है उनको वो देख रहा है। उस प्रकार वर्णन करता है, यानी कि चित्रात्मक वर्णन करता है। जब आप इनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो माइंड के अंदर आपके चित्र चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के, वो किस प्रकार की लीलाएं करते हैं। वो माखन चोरी करते हैं या कच्ची अंबियाँ तोड़ने के लिए जाते हैं जंगलों में और गाय के साथ खेलते हैं, गऊओं को चरा कर लाते हैं। तो ये सभी जो गतिविधियां हैं उनको सूरदास जी ने बहुत ही आसान शब्दों में और बड़े ही प्यार के साथ इन्होंने वर्णन किया है। प्राय माना जाता है कि वह जमानंद जन्म से अंधा थे और लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप का जितना सूक्ष्म चित्रण किया है वैसा चित्रण तो आंखों वाले भी नहीं कर पाते। यानी कि ये मान्यता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन अंधे होते हुए भी यानी कि उन्हें दिखाई नहीं देता था, फिर भी वो कितना अच्छा चित्रण भगवान श्री कृष्ण का कर पाए। और जो एक जिनको दिखाई देता है वो व्यक्ति भी, वो कभी भी ऐसा चित्रण नहीं कर पाए। इन्होंने ऐसा चित्रण कर दिखाया। यशोदा माता बाल कृष्ण को झूले में डालकर सुलाने का प्रयत्न कर रही है। वह उन्हें हिलाती डुलाती है और जो कुछ मुँह में आता है वह गाती है ताकि श्री कृष्ण सो जाए। यानी कि आप देखते हैं कि ये आप घर में भी देखते हैं कि छोटा बच्चा होता है, उसे पालने में सुला करके उसके सामने गीत या गाए जाते हैं या उसके हाथ में झुंझुनिया वगैरह दे दिया जाता है और ताकि वो खेलते खेलते सो जाए या कुछ खाते खाते सो जाए। तो इसी प्रकार जो यशोदा माता है वो भी ऐसा ही करती है और उसे सुलाने का प्रयास करती है।
लेकिन श्री कृष्ण नटखट हैं, वो कहाँ सोने वाले हैं। कभी वह पल के मूंद लेते हैं तो कभी होठ हिलाते हैं, यह सोचकर श्री कृष्ण सो गए हैं। यशोदा माता संकेत कर करके बाकी लोगों को चुप कराती है, यानी चुप कराती है। बाकी बोलते हैं भाई बच्चा सो जाए, ताकि भगवान श्री कृष्ण सो जाए, औरों को इशारे से चुप कराती है ताकि शांति रहे और बच्चा सो जाए। लेकिन वो इसका श्री कृष्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी बीच श्री कृष्ण अकुला कर उठ बैठे और यशोदा माता फिर से गाने लगी, यानी कि वो एकदम फिर से उठ खड़े हुए और यशोदा माता को फिर से प्रयत्न करना पड़ेगा श्री कृष्ण को सुलाने के लिए। श्री कृष्ण थोड़े से बड़े हुए और डगमगा कर चलना सीखने लगे और माँ इतनी ही प्रसन्न है कि तरह तरह की मनोतियाँ मानती है, बलराम को बुलाती है। तो कहते हैं कि जैसे श्री कृष्ण बड़े होते हैं तो घुटनों के बल के बजाय वो अपने पाँव पर चलने का प्रयत्न करते हैं। और इन सभी क्रीड़ाओं को देखकर जो यशोदा माता है बहुत प्रसन्न होती हैं और वो लोगों को कहती है कि देखो देखो मेरा बेटा चलने लगा है। और आगे हम देखते हैं, ये कुछ पंक्तियाँ दी हुई है यहाँ। अरबराई कर पानी कहावत, डगमगाई धरती धरे पेया। कमकू सुंदर बदन विलोकती, उर आनंद भरी लेत बेलेया। कबहू कुल देवता मनावती, चिर जीवहू मेरो कुंवर कन्या। कबहू बल के टेरी बुलावती, इही आंगन खेलो दाऊ भया। तो इस पंक्तियों में कहती है कि अरबाई कर पानी कहावत, डगमगाई, यानी कि जैसे भगवान श्री कृष्ण उठ के और चलने का प्रयास करते हैं तो उनके पैर डगमगा जाते हैं और वो धरती पर गिर जाते हैं। कबू सुंदर बदन बिलोकत, यानी कि उनका सुंदर बदन है, कोमल बदन है। और यानी कि हृदय में आनंद भरी लेत भलया, यानी कि उनके सुंदर शरीर को देखकर जब वो चलते हैं तो बड़ा आनंद मिलता है कि बार बार वो चलने का प्रयत्न करते हैं फिर गिर जाते हैं, तो वो बहुत आनंदमय लगता है। कुल देवता मानवती, चिर जीवहू मेरो कुंवर कन्या, यानी कि कुल देवता के समान उनका चिर यानी कि प्रिय कुंवर मेरा कन्हैया है, यानी कि कुल देवता के समान माना हुआ जो उनका बेटा है। और कमहू बल के टेरी बुलावती, यही आंगन खिलो दो भया, यानी कि भगवान कहते कि वो जिस प्रकार देवता उनके आंगन में खेलने के लिए आ गए हैं, ऐसा लगता है श्री कृष्ण जब आंगन में खेलते हैं तो। और आगे कहते हैं श्री कृष्ण बहुत सुंदर है, सारे ब्रज की गोपियाँ उन्हें चाहती हैं और किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाती है, प्यार करती है, दुलारती है। उन नारियों के हृदय में बाल कृष्ण के प्रति मोह है, वात्सल्य भाव छिपा है, जिस कारण वे अपने हृदय पर नियंत्रण नहीं रख पाती। बाल श्री कृष्ण की लीलाओं को अंकित करने में सूरदास का हृदय भी छोटे से भोले भाले बालक सा प्रतीत होता है। उनकी बुद्धि के सामने श्री कृष्ण की बाल लीला कोई भी प्रसंग छूटा नहीं है। सूरदास से पहले कभी किसी हिंदी कवि ने ऐसा वर्णन बाल वर्णन नहीं किया। सूरदास ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने इस विषय में कुछ कहा भी ऐसा कि किसी को और कुछ कहने के योग्य ही नहीं छोड़ा, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितना कुछ था वो सभी कह डाला अपनी कविताओं के माध्यम से, और किसी के लिए और कुछ कहने के लिए छोड़ा नहीं कि और कोई विषय पर इनके बारे में कुछ लिख सके, सब कुछ लिख डाला इन्होंने। इसलिए कहा जाता है कि सुर वात्सल्य और वात्सल्य सुर है। ये कई बार एग्जाम के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुर वात्सल्य सुर है, ये किसी प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को बना सकता है। तो आप वहाँ वात्सल्य वर्णन नहीं करना है। उन्होंने श्री कृष्ण के रूप वर्णन और बाल वृद्धाओं को इतनी बारीकी से किया है कि कहने को कुछ शेष बचता ही नहीं है। लाल भगवान दीन है इस विषय में लिखा है। सूरदास जी ने बाल चित्रण वर्णन में कमाल कर दिया है, यहाँ तक कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस विषय में उनकी समता नहीं कर सके हैं। यानी कि गोस्वामी तुलसीदास बहुत जाने माने कवि माने जाते हैं हिंदी साहित्य के, लेकिन वो भी वात्सल्य वर्णन में सूरदास से आगे नहीं निकल सके। उनके शब्दों में वो इतना क्षमता नहीं रखते कि वो सूरदास जी को वात्सल्य वर्णन में पीछे छोड़ सकें। तो उनका वात्सल्य वर्णन बहुत ही अनूठा है।
सूरदास ने वात्सल्य भाव का कोना कोना तक झांक लिया था। यद्यपि श्रीमद्भागवत में श्री कृष्ण के बाल चित्रण का वर्णन है, पर सूरदास जैसा नहीं है। श्रीमद्भागवत ये किन्होंने लिखी? ये तुलसीदास जी ने लिखी है। तो इनमें भी इतना अच्छा वर्णन नहीं है, बाल चित्रण है, लेकिन सूरदास के कंपैरिजन में तुलना करें तो कहीं इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। उन्होंने श्री कृष्ण के अवतार रूप को ऐसा परिचय दिया है कि तीनों लोक में खलबली सी मच जाती है, और दही बिलोने की हट को देखकर वासुकी और शिव भयभीत हो उठते हैं। सुर के वात्सल्य वर्णन में यद्यपि उनके विष्णु के अवतार होने की झलक तो अवश्य मिलती है, पर यह चित्र किसी भी माता को अपने पुत्र के प्रति प्रेम को ही प्रकट करते हैं। यानी कि उनका जो झलक हमें दिखती है वो किसी माता को अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट ही करता है। ऐसा चित्र उन्होंने जो चित्रण अपने काव्य में किया है। यशोदा माता उन्हें पालने में जब सुलाने का प्रयत्न करती है तो क्या कहती है? यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलावे, जोई सोई कुछ गावे, मेरा लाल को आहून नंदरिया, काहे न आनी सुआवे, तू काहे नाही बेगही आवे, तुमको का कहना बुलावे। तो ये इस प्रकार की जो भाषा आप देख रहे हैं, ये अलग अलग भाषाएं, संस्कृत के वर्ड भी है, इसके अंदर ब्रज भाषा भी है। और तो इस प्रकार आपको ये लग रहा है कि पता नहीं कौन सी भाषा यूज कर रखी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये ब्रज भाषा है और संस्कृत के शब्द भी हैं मिलकर, तो ये बना रखी है इस प्रकार। क्योंकि ये काफ़ी जाने माने कवि हैं, तो सभी भाषाओं का ज्ञान था, तो सभी का एक मिश्रण करके इन्होंने अपना काव्य लिखा है। तो इसलिए इनकी भाषा थोड़ा समझना कठिन है। इनके वर्ड्स को व्याख्या करते हैं तो इनके जो मीनिंग होते हैं उनको याद रखना पड़ता है, तभी आप इनकी व्याख्या कर पाओगे। जब व्याख्या का जो आता है आपका 12 नंबर का, तो वो तभी कर पाएंगे यदि आप उनके मीनिंग जानते हैं। रट्टा नहीं मारना है, मीनिंग याद करना है। मीनिंग अगर याद है तो कोई भी पैरा आपके सामने आ जाता है, तो उसकी व्याख्या आप आराम से कर सकते हैं। आगे देखते हैं। सुर ने अबोध शिशु को सुलाती माता की बड़ी सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। माँ सोचती है कि उसका पुत्र कब शीघ्र बड़ा होगा, जल्दी से बड़ा हो जाए, उसे दूध के दांत निकल आए, बोलने लगे, हट करे। माँ को यह भी चिंता रहती है कि कहीं उसे किसी ने नज़र न लग जाए। जब कृष्ण घुटनों के बल चलने लगते हैं तो उनकी अपार शोभा दिखाई देती है। क्या कहते हैं? शोभित कर नवनीत लिए, कुटुरिनी चलत रेणु, तन मंडित मुख दधि लेप किए। और आगे कहते हैं कि माँ अपने बच्चों को चलना सिखाती है और उसे भय भी दिखाती है। खेल दूरी जात कत कहना, ओज्य शून्यों में हाउ आयो तुम नाही जानत नाना। और आगे कहते हैं कि सूरदास ने यशोदा कृष्ण के माध्यम से वात्सल्य रस की अनूठी छवि प्रस्तुत की है। ऐसी शोभा विश्व के किसी भी साहित्य में उपलब्ध नहीं होती। तो इस प्रकार हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की जो वात्सल्य भाव का जो चित्रण है वो इतना अच्छा चित्रण सूरदास जी ने किया है, और कोई अन्य कवि नहीं कर पाया इनकी तुलना में। तो बहुत ही अनूठे और एक प्रतिज्ञाकारी कवि हैं। तो इनके वात्सल्य भाव आपने देखा, इनका नोट्स बना लीजिएगा, हो सके तो पैरे भी याद कर लीजिएगा। कोई अन्य आपको जो कविता में इनके दे रखे हैं वो पैरे भी यहाँ आप लिख सकते हैं, वो पद भी आप यहाँ लिख सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार चैनल के साथ बने रहिएगा। आपको चैनल पर सभी वीडियो हर एक सब्जेक्ट की मिलती रहेगी, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। धीरे धीरे चैनल पर जैसे जैसे मुझे टाइम लगेगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।